नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल परफेक्ट स्टडी जीएस में। दोस्तों हम लोग बिहार दरोगा मेंस का जो प्रैक्टिस सेट कर रहे हैं उसमें आज हम लोग प्रैक्टिस सेट नंबर 4 को करने वाले हैं। इससे पहले दोस्तों हम लोग 3 प्रैक्टिस सेट कर चुके हैं। अगर उसे आपने नहीं देखे हैं तो मेरे प्लेलिस्ट में जाकर उसे देख सकते हैं। दोस्तों आपसे एक रिक्वेस्ट है, आप मेरे चैनल पर नए हैं इसे सब्सक्राइब कर लें और इसे लाइक करना ना भूलें। दोस्तों में शेयर करें फेसबुक, व्हाट्सअप, टेलीग्राम के माध्यम से। अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में हम टेलीग्राम का लिंक दे दिए हैं, आप लोग वहां से प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज का प्रैक्टिस सेट। आज का पहला क्वेश्चन हो जाएगा, कह रहा है कि विद्युत विभवांतर की एसआई इकाई क्या है। एक का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि वोल्ट। विद्युत विभवांतर की एसआई इकाई वोल्ट है। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी अधातु कमरे के ताप पर तरल होती है। 2 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि ब्रोमीन। ब्रोमीन जो है, ब्रोमीन धातु कमरे के ताप पर तरल अवस्था में रहती है और यह लाल भूरे रंग का द्रव है। फ्रांस के वैज्ञानिक बेलार्ड ने ब्रोमीन की खोज 1826 ईस्वी में की थी। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3, कह रहा है कि दूध किसका घटिया स्रोत है। 3 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यह आपको विटामिन सी का घटिया स्रोत है। दूध प्रोटीन, कैल्शियम और राइबोफ्लेविन युक्त होता है। इसके अलावा इसमें विटामिन ए, डी, के और ई सहित फास्फोरस, मैग्नीशियम, आयोडीन और कई खनिज और वसा तथा ऊर्जा भी होती है, लेकिन इसमें विटामिन सी की मात्रा नहीं पाई जाती। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है कि पेट्रोल तथा डीजल के अधूरे जलने से उत्पन्न होती है। 4 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन और डीजल के अधूरे दहन से कार्बन मोनोऑक्साइड नामक जहरीली गैस उत्पन्न होती है। दोस्तों आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप अपने दोस्तों में शेयर करें और इसे लाइक करें, और अभी मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और दोस्तों कोई भी क्वेश्चन में डाउट लगे तो आप कमेंट करके उसे पूछ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि विटामिन जो रक्त के थक्के बनाने में प्रभावी होता है वह है। 5 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि विटामिन के। विटामिन के जो है वह वसा में विलय विटामिन है जो मानव के द्वारा कुछ प्रकार के प्रोटीनों का संश्लेषण करने के लिए जरूरी होता है, और विटामिन के की कमी से रक्त का थक्का नहीं जमता। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में आपको कह रहा है कि पार्किंसन बीमारी के उपचार के विकास के लिए किसको नोबेल पुरस्कार दिया गया। 6 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि आर्बिट कार्लसन को। पार्किंसन तंत्रिका तंत्र से जुड़ी बीमारी है जिसमें व्यक्ति को संतुलन बनाने में मुश्किल होती है। इसके उपचार के विकास के लिए आर्बिट कार्लसन को नोबेल पुरस्कार दिया गया था। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 में आपको कह रहा है कि अदरक तना है जड़ नहीं क्योंकि। 7 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि इसमें नोड और इंटरनोड होते हैं। अदरक जड़ नहीं तना है और क्योंकि यह खाद्य सामग्री को भंडारित करता है और यह मृदा में क्षैतिज दिशा में बढ़ता है और इसमें गांठें और पोरियां होती है। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 में कह रहा है कि एक तत्व में इलेक्ट्रॉनों और न्यूट्रॉनों की संख्या क्रमशः 18 तथा 20 है। इस तत्व की द्रव्यमान संख्या आपको बताना है। इसका द्रव्यमान संख्या क्या होगा यह आपको बताना है। 8 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि 38 हो जाएगा। एक तत्व में इलेक्ट्रॉनों और न्यूट्रॉनों की संख्या क्रमशः 18 तथा 20 है। इस तत्व की द्रव्यमान संख्या जो है ऑप्शन नंबर सी, माफ कीजिएगा 38 हो जाएगा। 38 हो जाएगा इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 9 में आपको कह रहा है कि सौर ऊर्जा एटीपी में बदलती है। 9 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि क्लोरोप्लास्ट में बदलती है। सौर ऊर्जा एटीपी में बदलती है क्लोरोप्लास्ट में। 9 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। जीवों का शरीर अरबों कोशिकाओं से निर्मित होता है और इन कोशिकाओं में अनेक कोशिकांग होते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम्स, क्लोरोप्लास्ट इत्यादि। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर
क्वेश्चन नंबर 10 में कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसकी कोशिका में कोई एंजाइम नहीं होता है। 10 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि विषाणु वायरस। यानी कि प्रश्न में दिए गए लाइकेन, विषाणु, जीवाणु से सवाल सभी में एंजाइम पाया जाता है। और बिहार लोक सेवा आयोग ने इसका उत्तर बी अर्थात विषाणु माना है। बिहार लोक सेवा आयोग ने इसका उत्तर जो है बी को माना है, विषाणु को। यानी कि विषाणु लाइकेन में उपस्थित एंजाइम कठोर चट्टानों को विघटित करके इसमें मिट्टी में परिवर्तित कर देते हैं। जीवाणु तथा विषाणु में उपस्थित एंजाइम पोषी में छेदन का कार्य करते हैं ताकि ये पोषी की कोशिकाओं में प्रवेश कर सके। और शैवालों में अनेक एंजाइम पाए जाते हैं तो इनमें अनेक उपापचयी क्रियाओं को संपादित करते हैं। और आपको बिहार लोक सेवा ने ऑप्शन बी इसका राइट आंसर माना है, यानी कि किसी कोशिका में कोई एंजाइम नहीं होते हैं, ऑप्शन नंबर बी विषाणु। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 11 में आपको कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस हार्मोन में आयोडीन मिली होती है। 11 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि थायरॉक्सिन। थायरॉक्सिन हार्मोन में आयोडीन मिली होती है। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 12। पुस्तक द ऑरिजिन ऑफ स्पीसीज किसकी लिखी है। 12 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यह आपको डार्विन की लिखी गई पुस्तक है। चार्ल्स डार्विन का मत था कि प्रकृति क्रमिक परिवर्तन द्वारा अपना विकास करती है और विकासवाद कहलाने वाला यही सिद्धांत आधुनिक जीव विज्ञान की नींव बना। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 13 में कह रहा है कि जहरीला पदार्थ जो हरा आलू में पाया जाता है। 13 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 16(9). हरे आलूओं में क्लोरोफिल की मात्रा काफ़ी ज़्यादा होती है और जिससे वे हरे हो जाते हैं, जो कि सेहत के लिए बहुत ही हानिकारक होते हैं। नेक्स्ट यानी कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 16(9) जो है वह जहरीला पदार्थ जो हरा आलू में पाया जाता है। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है कि फायर अलार्म में निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है। 14 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि फोटो सेल का उपयोग किया जाता है फायर अलार्म में। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा कि मानव आहार में पॉलिश किए हुए चावल के उपयोग से निम्नलिखित रोग हो जाता है। 15 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि बेरी रोग हो जाता है। और विटामिन B1 की कमी से आपको होता है बेरी। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 16 में आपको सूची 1 और सूची 2 को मिलान करना है। इसमें एक पदार्थ है और उसका अनुप्रयोग दिया हुआ है, यह आपको बताना है। पदार्थ है और उसका अनुप्रयोग है। 16 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि नीला थोथा जो हो जाएगा वह कवकनाशी। उसके बाद इयोसिन जो हो जाएगा लाल स्याही। सिल्वर आयोटाइड जो हो जाएगा कृत्रिम वर्षा। और जिंक फॉस्फाइड जो हो जाएगा कृतंकनाशी। यानी कि 16 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 17 में आपको कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस जीव का रक्त सफ़ेद होता है। 17 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि तिलचट्टा यानी कि काकरोच में सफ़ेद रक्त होता है, क्योंकि काकरोच के रक्त में हीमोग्लोबिन की कमी होती है और हीमोग्लोबिन मुख्य रूप से लोहे से बना होता है और वह मानव रक्त को लाल रंग प्रदान करता है। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 18 में आपको कह रहा है 18 में कह रहा है कि जब किसी साबुन के बुलबुले को आवेशित किया जाता है तो निम्न में से क्या घटित होता है। 18 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, त्रिज्या बढ़ जाती है। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा कि मानव शरीर में निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि अंतःस्रावी एवं बहिःस्रावी दोनों ही प्रकार की ग्रंथि है। 19 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अग्नाशय। अग्नाशय जो है वह आपको मानव शरीर में अंतःस्रावी एवं बहिःस्रावी दोनों ही प्रकार की ग्रंथि है। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 20 में आपको कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। 20 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि विटामिन B2 जो दे रहा है कार्ड युक्त तेल, यह आपका सही नहीं है। विटामिन B2 जो है कार्ड युक्त तेल सही सुमेलित नहीं है, क्योंकि कार्ड युक्त तेल में विटामिन ए, विटामिन डी तथा ओमेगा 3 आपको पाए जाते हैं। यानी कि इसमें विटामिन ए, विटामिन डी और ओमेगा 3 फैटी एसिड पाए जाते हैं।
विटामिन B2 में, यानी कि इसलिए गलत हो जाएगा। विटामिन B6 धान की चोकर और विटामिन E गेहूं और अंकुर तेल और विटामिन K एल्फाल्फा, यानी कि सही है ऑप्शन नंबर बी जो है सुमेलित नहीं है। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 21। कह रहा है कि पशुओं को दिया जाने वाला कौन सा दर्द निवारक भारत में गिद्धों के लगभग विलुप्त होने के लिए उत्तरदायी है। 21 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि डिक्लोफिनेक। डिक्लोफिनेक जोन है, डिक्लोफिनेक सोडियम एक दर्द निवारक दवा है जिसका उपयोग किसानों द्वारा पशुओं के लिए दर्द निवारक के रूप में किया जाता है। इस दवा का उपयोग किए हुए मृतक पशुओं का मांस गिद्ध खाते हैं तो उनके आंतरिक अंग खराब हो जाते हैं जिसके कारण उनकी मृत्यु हो जाती है। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 22 में आपको कह रहा है कि भारत में चाय उत्पादन में प्रथम स्थान किस राज्य का है। 22 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, असम का। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 23। कह रहा है कि कर्क रेखा निम्नलिखित में से किन भारतीय राज्यों के समूहों से होकर गुजरती है। 23 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गुजरात, झारखंड और त्रिपुरा। कर्क जो 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों यानी कि मिजोरम, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान और गुजरात से होकर गुजरती है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 में कह रहा है कि ग्रीष्म ऋतु में होने वाली वर्षा को कहाँ पर आम्र वर्षा के नाम से जाना जाता है, यानी कि आपको दरोगा ESI दरोगा में पूछा हुआ क्वेश्चन है। 24 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि केरल। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 25 में सही मिलान करना है आपको। 25 में सही मिलान करना है। 25 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि विली विली जो है वह आपको ऑस्ट्रेलिया, हरिकेन जो हो जाएगा USA और टाइफून जो है वह चीन हो जाएगा, यानी कि 25 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 26। कह रहा है कि दंडकारण्य का पठार किस राज्य में स्थित है। 26 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यह आपको छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित है। नेक्स्ट देख लेते हैं 27 में कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक नदी हिमालय पार यानी कि ट्रांस हिमालय नदी है। 27 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि सतलज नदी। सतलज नदी हिमालय पार यानी कि ट्रांस हिमालय नदी है। सतलज नदी का उद्गम जो है वह तिब्बत में कैलाश पर्वत एवं मानसरोवर झील के निकट स्थित राक्षसताल या राक्षसताल झील है और यह हिमालय श्रेणियों को काटकर गहरे गौर्ज का निर्माण करती है। क्वेश्चन नंबर 28 में झील है और अवस्थिति उसका दिया हुआ है कि वह कहाँ है। सूची 1 और सूची 2 को आपको मिलान करना है। 28 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि साला झील जो है वह आपको अरुणाचल प्रदेश और बरखल झील वह आपको हरियाणा, लोकटक झील मणिपुर और कालीवेली झील जो है वह आपको तमिलनाडु में है, यानी कि 28 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 29। कह रहा है कि कश्मीर घाटी स्थित है। कश्मीर घाटी स्थित है, थोड़ा क्वेश्चन बड़ा दिया हुआ है, थोड़ा सा छोटा आप लोग को दिखाई देगा तो थोड़ा सा आप लोग इसे हम देंगे PDF तो वहाँ से कुछ अच्छा से देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 29 में कह रहा है कि कश्मीर घाटी स्थित है। 29 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि पीर पंजाल और हिमालयी पर्वत श्रेणियों के मध्य स्थित है कश्मीर घाटी। 29 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 30। कह रहा है कि मणिपुर पहाड़ियों से घिरा इम्फाल बेसिन एक सुंदर उदाहरण है। 30 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि सरोवरीय मैदान का। सरोवरीय मैदान ऐसे मैदान होते हैं जो पूर्व में किसी झील के अस्तित्व के कारण तलछट जमाव से निर्मित होते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 31 में कह रहा है कि निम्नलिखित नदियों में से कौन सा अपने भ्रंश घाटी प्रवाह के लिए प्रसिद्ध है। 31 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि दामोदर नदी। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 32 में कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी एक चोटी भारत में अवस्थित नहीं है। 32 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि गुरला मानधाता चोटी भारत में अवस्थित नहीं है। गुरला मानधाता तिब्बत में मानसरोवर झील के पास स्थित हिमालय की एक चोटी है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 33 कह रहा है कि भारत के उत्तर पश्चिमी मैदान में पश्चिमी विक्षोभ से जाड़े में होने वाली वर्षा की मात्रा क्रमशः कम होती है। 33 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि पश्चिम से पूर्व की ओर। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 34 कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस नदी के ऊपरी मार्ग में मीठा जल का परंतु निचले भाग में खारे जल का प्रवाह मिलता है। 34 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि लूनी नदी। लूनी नदी के ऊपरी भाग में मीठा जल का परंतु निचले भाग में खारे जल का प्रवाह मिलता है। और लूनी नदी अरावली पर्वत के निकट नाग पहाड़ से उत्पन्न होकर दक्षिण पश्चिम क्षेत्र में प्रवाहित होते हुए कक्षकरण में जाकर मिलती है। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 35 में आपको कह रहा है कि निम्नलिखित देशों में से किस में पंपा घास का मैदान स्थित है। 35 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अर्जेंटीना। पंपास घास के मैदान शीतोष्णकटिबंधीय घास के मैदान है और यह दक्षिण अमेरिका में स्थित अर्जेंटीना के ब्यूनस आयर्स या ला पंपा संताफे एंटेरेलियोस एवं कार्डोबा प्रांत में ब्राजील के दक्षिणी प्रांत रियो ग्रैंडे do सुल तथा संपूर्ण उरुग्वे में फैले हुए हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। 36 कह रहा कि कनिष्क के शासनकाल में बौद्ध संगीति का आयोजन डैश में हुआ था। 36 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि कश्मीर में हुआ था। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 37 में कह रहा कि लोथल किस नदी के निकट स्थित है। 37 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यह आपको भोगोवा नदी के निकट स्थित है और हड़प्पाकालीन स्थल लोथल सिंधु सभ्यता का एक बंदरगाह शहर था। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 38 कह रहा कि 1931 में इंडियन नेशनल कांग्रेस का अधिवेशन कहाँ आयोजित हुआ था। 38 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यह आपको कराची में आयोजित हुआ था और इस अधिवेशन में गांधी इरविन समझौते 1931 का समर्थन किया गया, जिसने कांग्रेस की ब्रिटिश सरकार के साथ समान स्तर पर बात करने का अवसर प्रदान किया। नेक्स्ट देख लेते हैं और इसकी अध्यक्षता जो किए थे वह सरदार वल्लभ भाई पटेल की अध्यक्षता में हुआ था। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, यानी कि कराची। क्वेश्चन नंबर 39 में कह रहा है कि इनमें से कौन सी रचना हर्षवर्धन की नहीं है। 39 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, हर्षचरित। हर्षचरित जो है यह हर्षवर्धन की रचना नहीं है, यह आपको वान भट्ट के द्वारा लिखी गई थी। हर्षचरित नागनंद रत्नावली और प्रियदर्शिका जो है हर्षवर्धन की रचना है। नेक्स्ट देख लेते हैं 40 में कह रहा है कि महावीर का जन्म कब हुआ था। 40 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 540 ईस्वी पूर्व में हुआ था। महावीर की मृत्यु जो हुआ था वह 468 BC में हुआ था। महावीर का जन्म कुंडग्राम में हुआ था और महावीर की मृत्यु जो हुई थी वह पावापुरी में। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 41 में कह रहा है कि निम्नलिखित में से प्राचीन भारत की कौन सी लिपि दाहिने से बाईं ओर लिखी जाती थी। 41 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, खरोष्टी लिपि। सिंधु घाटी की चित्रलिपि को छोड़कर खरोष्टी भारत की दो प्राचीनतम लिपियों में से एक है और यह दाईं से बाईं ओर लिखी जाती थी। सम्राट अशोक के शाहबाज गढ़ी और मानसेहरा अभिलेख खरोष्टी लिपि में ही लिखवाए गए हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं बंगाल की खाड़ी में समुद्री डकैती हेतु हुगली का उपयोग कौन करता था। 42 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि पुर्तगाली। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 43 में कह रहा है कि सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की थी। 43 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ज्योतिबा फुले के द्वारा सत्यशोधक समाज की स्थापना किया गया था और इसकी स्थापना 1873 ईस्वी में किया गया था। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 44 में कह रहा है कि लंदन में इंडिया हाउस के संस्थापक कौन थे। 44 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, श्यामजी कृष्ण वर्मा। श्यामजी कृष्ण वर्मा ने इंडिया हाउस 1905 से 1910 के दौरान लंदन में स्थित एक अनौपचारिक भारतीय राष्ट्रवादी संस्था थी। इसकी स्थापना ब्रिटेन के भारतीय छात्रों में राष्ट्रवादी विचारों का प्रसार करने के लिए श्यामजी कृष्ण वर्मा के द्वारा की गई थी। नेक्स्ट देख लेते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। 45 में कह रहा है कि फिलिप एस्प्रेट नामक अंग्रेज को डैश गिरफ्तार किया गया था। 45 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि मेरठ संयंत्र केस में गिरफ्तार किया गया था। मेरठ संयंत्र मामला के तहत मार्च 1929 ईस्वी में ब्रिटिश सरकार ने 31 श्रमिक नेताओं को बंदी बना लिया तथा मेरठ लाकर उन पर मुकदमा चलाया। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 46।
46 में आपको कह रहा है कि निम्न घटनाओं को कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए और नीचे दिए गए कुटुंब में से सही उत्तर को आपको चुनना है। इसका राइट आंसर बताना है 46 का। 46 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि पहले आपको फिरोज शाह मेहता की मृत्यु, उसके बाद जलियांवाला बाग हत्याकांड और उसके बाद साइमन आयोग की नियुक्ति और अंत में आपको महात्मा गांधी का दांडी यात्रा, यानी कि 46 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 47। कह रहा है कि हाथी का गुफा का अभिलेख किस शासक के विषय में जानकारी का स्रोत है। 47 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि खारवेल। प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व में कलिंग भारत का एक अत्यंत शक्तिशाली राज्य बन गया था और यह चेदी वंश के महामेघवाहन कुल का शासन था और इसी वंश का सबसे शक्तिशाली जो राजा थे वो आपको खारवेल थे, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। और इन्हीं के खारवेल था और इन्हीं ने हाथी गुफा से शासक खारवेल का एक बिना तिथि का अभिलेख प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 48। क्वेश्चन नंबर 48 में कह रहा है कि निम्नलिखित घटनाओं के काल क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए और नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन करना है। 48 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि पहले आपको वुड का घोषणा पत्र, उसके बाद हंटर आयोग और सैंडलर आयोग, उसके बाद और अंत में आपको हो जाएगा सार्जेंट योजना। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 49। 49 में आपको कह रहा है कि 49 में कह रहा है कि निम्न में से कौन सी संस्था विदेशी व्यापार से संबंधित थी। 49 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि नाना देशी जो था वह आपको विदेशी व्यापार से संबंधित थी। 49 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 50 में कह रहा है कि पुष्यमित्र शुंग के द्वारा 2 अश्वमेध यज्ञ किए जाने के बारे में जानकारी किस लेख से मिलती है। 50 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि अयोध्या लेख से। पुष्यमित्र शुंग अंतिम मौर्य शासक बृहद्रथ का सेनापति था और इसने 184 ईस्वी में बृहद्रथ की हत्या कर शुंग वंश की स्थापना की और अयोध्या लेख पुष्यमित्र के अयोध्या के राज्यपाल धनदेव का है और इससे पता चलता है कि पुष्यमित्र ने 2 अश्वमेध यज्ञ किए। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 51 में कह रहा है कि सुरक्षा के लिए मराठों के राजस्व के दावों को किस नाम से जाना जाता है। 51 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि चौथ के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 52 में आपको कह रहा है कि ऋग वेद में कई परिच्छेदों में उपयुक्त अर्घन्या शब्द संदर्भित है। 52 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि गाय के लिए। यानी कि अर्घन्या शब्द का अर्थ होता है 9 मारने योग्य, यानी कि गाय के लिए 9 मारने योग्य शब्द का इस्तेमाल हुआ है, यानी कि अर्घन्या शब्द का इस्तेमाल हुआ। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 53 में कह रहा है कि निम्न में से कौन सा अनुच्छेद धार्मिक कार्यों के प्रबंधन की स्वतंत्रता से संबंधित है। 53 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अनुच्छेद 26। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 54 में कह रहा है कि राज्यों में राष्ट्रपति शासन भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत लगाया जाता है। 54 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 356। राज्यों में राष्ट्रपति शासन भारतीय संविधान के अनुच्छेद 356 के तहत लगाया जाता है और अनुच्छेद 356 का प्रयोग राज्यों के संवैधानिक तंत्र विफल होने पर लगाया जाता है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 55। कह रहा कि पंचायती राज संस्थाओं को 29 कार्यों की सूची किस अनुच्छेद के तहत दी गई है। 55 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अनुच्छेद 243 के जी के तहत दी गई है। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 56 में कह रहा है कि भारत के वरीयता क्रम में निम्नलिखित में से कौन पहले आता है। 56 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि उपराष्ट्रपति जो है वह पहले क्रम पे आता है वरीयता के क्रम में। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 57, यानी कि ऑप्शन के अनुसार जो है वो आपका इसमें जो ऑप्शन दिया है उसके अनुसार ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 57 में आपको कह रहा है कि भारत में संघीय न्यायालय की स्थापना किस अधिनियम रिपोर्ट के द्वारा की गई। 57 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा तहत किया गया था और यह आपको अक्टूबर जो है 1937 में इसकी स्थापना किया गया था। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 58।
क्वेश्चन नंबर 58 में कह रहा है कि भारत की संसदीय प्रणाली में शून्यकाल, भारत की संसदीय प्रणाली में शून्यकाल का अर्थ क्या है। 58 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि प्रश्नकाल और कार की अगली मत के बीच का समय जब सदस्य अध्यक्ष की अनुमति के बिना कोई विषय उठाते हैं उसे हम लोग शून्यकाल का अर्थ है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 59। कह रहा कि भारतीय संसद की सबसे बड़ी समिति कौन सी है। भारतीय संसद की सबसे बड़ी समिति कौन सी है। 59 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि प्राक्कलन समिति। प्राक्कलन समिति संसद की सबसे बड़ी समिति है और इस समिति में सदस्यों की संख्या जो है वो आपको 30 होती है और इसके तहत केवल लोकसभा द्वारा निर्वाचित होते हैं। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 60। कह रहा कि निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित आपको नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा ही सुमेलित नहीं है। 60 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि न्यायपालिका का कार्यपालिका से जो पृथक दे रहा है अनुच्छेद 48 में, यह आपको सही नहीं है। 48 में जो है कृषि और पशुपालन का संगठन है। अनुच्छेद 39 के समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता सही है। 40 ग्राम पंचायतों का संगठन और अनुच्छेद 44 जो है समान नागरिक संहिता और अनुच्छेद 48 में कृषि और पशुपालन का संगठन है, जो कि ऑप्शन यह आपको गलत हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 61 में कह रहा है कि भारत की संविधान सभा ने निम्नलिखित में से किस तिथि को राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया। 61 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 22/7/1947 को अपनाया। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 62 में कह रहा है कि भारत के संविधान की 11 अनुसूची में कितने विषय है। 62 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 29 विषय है। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 63 में कह रहा है कि भारतीय संविधान की 6ठी अनुसूची के प्रावधान निम्नलिखित में से किस राज्य में लागू होते हैं। 63 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यह आपको त्रिपुरा राज्य में लागू होते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 64 में आपको कह रहा है कि निम्नलिखित में से भारत के संविधान के किसमें पर्यावरण संरक्षण एवं संवर्धन तथा वन एवं वन जीव की रक्षा के लिए प्रावधान पाए जाते हैं। 64 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि ए और बी दोनों, यानी कि केवल राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में और केवल मूल कर्तव्यों में। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 65 कह रहा है कि 42वें संविधान संशोधन के द्वारा किस अनुच्छेद के माध्यम से श्रमिकों की प्रबंधन में भागीदारी सुनिश्चित की गई है, जो कि इसके पहले हम आपको बताए थे। 65 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि संविधान के अनुच्छेद 43 के ए राज्य ऐसे विधान का निर्माण करेगा जिसके द्वारा किसी उद्योग में कामगारों का भाग लेना सुनिश्चित कर सके। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 66 कह रहा है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 162 के शीर्षक के संबंध में निम्न में से कौन सा सही है। 66 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि राज्य की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 162 के अनुसार इस संविधान के उपबंधों के अधीन रहते हुए किसी राज्य की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार उन विषयों पर होगा जिसके संबंध में उस राज्य के विधानमंडल को विधि बनाने की शक्ति है। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 67 में सूची 1 और सूची 2 को आपको मिलान करना है। सूची 1 और सूची 2 को मिलान करना है। 67 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि न्यायिक पुनरीक्षण शक्ति का परिसीमन जो है वह आपको 38वां संशोधन हो जाएगा। उसके बाद संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से हटाया जाना यह आपको 44वां संशोधन हो जाएगा और मताधिकार की आयु 21 वर्ष से 18 वर्ष घटाया जाना यह आपको 61वां संशोधन हो जाएगा और उद्देशिका में पंथ निरपेक्ष शब्द को जोड़ा जाना यह आपको 42वां संशोधन हो जाएगा, यानी कि 67 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 68 कह रहा है कि राज्यसभा का सर्वप्रथम गठन किस वर्ष में हुआ। 68 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 1952 में हुआ। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 69 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन अंतर्राज्यीय परिषद का गठन करने के लिए अधिकृत है। निम्नलिखित में से कौन
अंतर्राज्य परिषद का गठन करने के लिए अधिकृत है? 69 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि राष्ट्रपति। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 70 में आपको कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस प्रत्यक्ष लाभ योजना को ग्रीनिच बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड के द्वारा विश्व की सबसे बड़ी प्रत्यक्ष लाभ योजना माना गया है? 70 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि पहल को। पहल प्रत्यक्ष लाभ योजना को ग्रीनिच बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड के द्वारा विश्व के सबसे बड़ी प्रत्यक्ष लाभ योजना माना गया है। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 71 में कह रहा है कि भारत में निर्भरता अनुपात घट रहा है क्योंकि? 71 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि 15 से 59 वर्ष की जनसंख्या सापेक्षतः अधिक है। नेक्स्ट देख लेते हैं निर्भरता अनुपात 0 से 14 तथा 64 से अधिक वर्ष की आयु वाली जनसंख्या के बीच के अनुपात के योग के बराबर होता है और वर्तमान में भारत वैश्विक स्तर पर सर्वाधिक युवा आबादी यानी कि 15 से 64 वर्ष आयु वाला देश है। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 72 कह रहा है कि समृद्धि की सीमा की अवधारणा का प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया था? 72 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि क्लब ऑफ रोम के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 73 में कह रहा है कि वर्ष के अधिकांश हिस्से में बेरोजगार रहने वाले व्यक्तियों की संख्या को कहा जाता है? 73 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि समान स्थिति बेरोजगारी। वर्ष के अधिकांश हिस्सों में बेरोजगार रहने वाले व्यक्तियों की संख्या को समान स्थिति बेरोजगारी कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 74 में कह रहा है कि जीवन की भौतिक गुणवत्ता किसके द्वारा विकसित किया गया है? 74 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए या आपको मोरिस डी मोरिस के द्वारा यह आपको विकसित किया गया है। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 75 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन भारत में गरीबी रेखा का निर्धारण करता है? 75 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि योजना आयोग। अब हो गया है नीति आयोग। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 76 में कह रहा है कि भारत सरकार के द्वारा घोषित ABC इंडेक्स निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? 76 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यह आपको स्वास्थ्य से संबंधित है। ABC सूचकांक अचीवमेंट ऑफ बेबीज एंड चिल्ड्रन का अर्थ शिशु एवं बालकों की उपलब्धियां सूचकांक है और इसका संबंध स्वास्थ्य से है। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 77 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन भारत में ग्रामीण रोजगार का सबसे बड़ा कार्यक्रम है? 77 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि मनरेगा। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना का शुभारंभ आंध्र प्रदेश के अनंतपुर जिले से 2 फरवरी 2006 को देश के 200 चुनिंदा जिलों में किया गया था। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 78 में आपको कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन लॉरेंज वक्र के द्वारा मापा जाता है? 78 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि आय की विषमता जो है वह आपको लॉरेंज वक्र के द्वारा मापा जाता है। क्वेश्चन नंबर 79 में कह रहा है कि भारत में निम्नलिखित 5 वर्षीय योजनाओं में किसका मुख्य ध्येय श्रम पोषणीय वृद्धि था? 79 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि 12वीं। त्रिउत्तर अधिक समावेशी एवं धारणीय विकास शीर्षक के साथ 12वीं पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल वर्ष 2012 से 17 था और इस पंचवर्षीय योजना के प्रमुख निर्धारित लक्ष्य सकल घरेलू उत्पाद में 8% की वास्तविक दर से वृद्धि, 4% की दर से कृषि समृद्धि और 10% की दर से विनिर्माण समृद्धि तथा प्रत्येक राज्य के द्वारा 11वीं योजना की तुलना में 12वीं योजना में अधिकांश उच्च औसत समृद्धि थे। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 80 कह रहा है कि यूनेस्को के तत्वाधान में सामाजिक विकास पर प्रथम विश्व शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था? 80 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि कोपेनहेगन। तो दोस्तों यह प्रैक्टिस सेट जो हम लेकर आए थे यह आपको बिहार दरोगा मेंस का प्रैक्टिस सेट नंबर 4 था। इससे पहले दोस्तों हम लोग 3 प्रैक्टिस सेट कर चुके हैं। अगर उसे आपने नहीं देखे हैं तो मेरे प्लेलिस्ट में जाकर उसे देख सकते हैं। और दोस्तों यह प्रैक्टिस सेट आपको KBC नैनो बुक से लेकर आए हुए थे। दोस्तों आपसे एक रिक्वेस्ट, आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लें, इसे लाइक करना ना भूलें, दोस्तों में शेयर करें फेसबुक, व्हाट्सएप, टेलीग्राम के माध्यम से। अगर आपको इसका PDF चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में हम टेलीग्राम का लिंक दे दिए हैं, आप लोग वहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।